चल मेरे मटके टमकटू, चल मेरे मटके टमकटू। नन्ही भेड़ सुबह सुबह अपनी माँ के पास आई। उसने मीठी आवाज में कहा, माँ, नानी मुझे याद कर रही होंगी। माँ भेड़ हंस पड़ी और बोली, तुम्हें कैसे पता? भेड़ ने चहकते हुए कहा, क्योंकि वहां प्यार ज्यादा मिलता है। माँ ने उसे गले लगाया और नानी के घर जाने की बात मान ली। नन्ही भेड़ आज बहुत खुश थी। वह नानी के घर जा रही थी। वह खुशी में गुनगुनाती चली जा रही थी। नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होके आऊंगा। भेड़ जंगल में कुछ आगे पहुंची, लेकिन ये क्या? आगे एक शेर ने उसे पकड़ लिया। बेचारी नन्ही भेड़ भला करती तो क्या करती? डर के मारे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बाघ बोला, आज तो मैं तुम्हें खाऊंगा। नन्ही भेड़ हाथ जोड़कर बोली, बाघ भैया, मुझे छोड़ दो। मैं नानी के घर जाऊंगी। वहां खूब दूध मलाई खाकर मोटी ताजी हो जाऊंगी। जब लौट कर आऊंगी तब तुम मुझे खा लेना। बाघ को बात पसंद आ गई। उसने भेड़ को जाने दिया। नन्ही भेड़ अब फिर से गुनगुनाते हुए आगे चल पड़ी। वह कुछ दूर चली ही थी कि अचानक एक भेड़िया झुरमुट से निकलकर नन्ही भेड़ पर झपटा। नन्ही भेड़ डर गई। भेड़िया गुर्रा कर बोला, आज तो मैं तुम्हें खाऊंगा। नन्ही भेड़ हाथ जोड़कर बोली, भेड़िए भैया, मुझे छोड़ दो। मैं नानी के घर जाऊंगी। वहां खूब दूध मलाई खाकर मोटी ताजी हो जाऊंगी। जब लौट कर आऊंगी तब तुम मुझे खा लेना। भेड़िए को बात पसंद आ गई। उसने भेड़ को जाने दिया। नन्ही भेड़ अब फिर से गुनगुनाते हुए आगे चल पड़ी। वह कुछ दूर चली ही थी कि अचानक एक भालू झुरमुट से निकलकर नन्ही भेड़ पर झपटा। नन्ही भेड़ डर गई। भालू गुर्रा कर बोला, आज तो मैं तुम्हें खाऊंगा। नन्ही भेड़ हाथ जोड़कर बोली, भालू भैया, मुझे छोड़ दो। मैं नानी के घर जाऊंगी। वहां खूब दूध मलाई खाकर मोटी ताजी हो जाऊंगी। जब लौट कर आऊंगी तब तुम मुझे खा लेना। भालू को बात पसंद आ गई। उसने भेड़ को जाने दिया। आखिरकार नन्ही भेड़ चलते चलते अपनी प्यारी नानी के घर पहुंच ही गई। नानी ने उसे प्यार से गले लगाया और बोली, आजा मेरी लाडली, तू बहुत थक गई होगी। नन्ही भेड़ नानी के घर रोज दूध पीती, मलाई खाती और हंसती खेलती रही। दिन बीतते गए और देखते देखते पूरा 1 महीना निकल गया। अब नन्ही भेड़ मोटी, ताजी और बहुत खुश हो गई थी। एक दिन नन्ही भेड़ बोली, नानी, अब मुझे वापस जंगल जाना होगा। फिर उसने नानी को पूरी कहानी सुना दी। नानी ने मुस्कुराते हुए नन्ही भेड़ को देखा और बोली, चल मेरी बच्ची, जरा अंदर बैठो। नानी ने उसे एक बड़े मिट्टी के मटके में बैठा दिया। फिर प्यार से ऊपर से ढक्कन रख दिया। बाहर नानी ने मटके को हल्का सा धक्का दिया। मटका लुढ़क लुढ़क कर जंगल की ओर चल पड़ा। मटका धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर आगे की ओर लुढ़कने लगा। पेड़ों के बीच से सरकता हुआ, पत्तों को हिलाता हुआ वह आगे बढ़ता चला गया। लुढ़कते लुढ़कते मटका अचानक जाकर एक बाघ के सामने रुक गया। बाघ गहरी नींद में सो रहा था। उसने बस आधी आंख खोली, मटके को देखा और उसे एक पुराना बेकार मटका समझ लिया। बाघ ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने करवट बदली और फिर से सो गया और मटका खामोशी से अपनी राह पकड़ते हुए जंगल के अंदर आगे बढ़ गया। मटका धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, जंगल की खामोशी को चीरता हुआ। लुढ़कते लुढ़कते वह एक भेड़िए के पास जा पहुंचा। भेड़िए ने उसे देखा। वह पास आया, मटके को ध्यान से सूंघा, एक पल के लिए रुका, फिर उसने मुंह फेर लिया। उसे बस एक पुराना बेकार मटका समझकर भेड़िए ने उसे जाने दिया और मटका बिना रुके, बिना डरे अपनी राह पर आगे बढ़ गया। मटका लुढ़कता हुआ आगे बढ़ता रहा। पेड़ों की छाया के बीच से गुजरता हुआ वह अचानक एक भालू के सामने आ गया। भालू उसे देखकर चौंक गया। वह रुका और मन ही मन सोचने लगा, इस मटके में आखिर है क्या? भालू ने मटके को ध्यान से देखा, एक पल तक शक किया, फिर कंधे उचकाए। उसे बस एक बेकार पुराना मटका समझकर भालू ने उसे जाने दिया। आखिरकार लुढ़कता हुआ मटका
और उसके भीतर बंद नन्ही भेड़ सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। घर की दहलीज पार करते ही भेड़ ने मटके से बाहर निकलकर अपनी माँ को सारी बातें बता दी। जंगल का रास्ता, शेर, बाघ, भेड़िया और भालू, और हर मोड़ पर मिली उसकी परीक्षा। माँ ध्यान से सब सुनती रही। फिर उसने भेड़ को प्यार से पास बुलाया और गर्व से कहा, तूने डर नहीं दिखाया, अपनी समझदारी से हर मुसीबत पार की। माँ ने उसकी बहुत तारीफ की और उसे सीने से लगा लिया। और उस दिन नन्ही भेड़ ने समझ लिया, अकल और हिम्मत साथ हों तो रास्ते खुद आसान हो जाते हैं।